चलो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 9.4 ना, यस 9.4। ओके 9.4 के अंदर एक क्वेश्चन बाकी रखा था वैसे 22 नंबर। ओके चलिए ओके ना, क्वेश्चन नंबर 22 कर ले, देन 9.5 करेंगे आगे। चलो तो एक्सरसाइज 9.4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन। ओके क्वेश्चन में दे रखा है, कौन आया है, हर्ष पटेल। चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर 22, उसमें आपको दिया हुआ है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। ओके आफ्टर 2 आवर्स वो जो भी बैक्टीरिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट है, 10% से इंक्रीज हो रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। ओके मतलब कितने टाइम के बाद, कितने आवर के बाद वो 2 लाख तक पहुंच जाएंगे, वो हमें फाइंड करना है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। ओके तो यहाँ पर लास्ट में जो लाइन लिख कर दिया आपको वो है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो इंक्रीज होने वाली जो बात है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, मतलब जो हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेने वाले हैं। देखो कैसे, एक्सरसाइज 9.4 है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं लिख रहा हूँ IMP। ओके ना, मतलब अच्छा है। ओके तो क्वेश्चन जो दे रखा है उसके हिसाब से सोचे हम, तो हमें लास्ट की लाइन ही समझनी है। इसमें लिख कर दिया है इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है उसका, वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्रेजेंट टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर चलो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पहले एज्यूम कर ले हम, और कोई भी टाइम पे लेट टाइम t द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज x, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे ही मैंने ले लिया है। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया x है, वो ग्रोथ हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, वो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस कि dx by dt प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन में दे रखा है प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब जितने भी बैक्टीरिया थे उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने लिया हुआ है x, तो उसके लिए प्रोपोर्शनल है ना। ये प्रोपोर्शनल निकाले तो कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो dx by dt इज इक्वल टू हो जाएगा kx, कुछ भी ले सकते हैं। ओके तो लास्ट लाइन जो लिख कर दी है उसको समझ के हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, वो ग्रोथ हो रहा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएशन लेना है, वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, मतलब बैक्टीरिया कितने हैं x, तो उसके लिए वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल निकाला, कांस्टेंट k रखा हमने, नाउ सॉल्व करना है जैसे हम करते थे, dx के साथ x वाले टर्म, तो dx अपॉन x आ जाएगा, और ये वाला k dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये वाला लॉग मॉड्यूलस x इज इक्वल टू k, 1 का होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t प्लस c। ओके चलिए तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ ये वाला हमारा इक्वेशन हो चुका है जिसके अंदर 2 वैल्यूज हमें फाइंड करनी, k एंड c। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया था उसमें अब देखो, ओके इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है इनिशियल में टाइम क्या लेना पड़ता है हमें, जीरो। तो एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था जहां से स्टार्टिंग हुआ, एट दैट टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 1 लाख, मतलब कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया x इज इक्वल टू 1 लाख। ओके तो 1 लाख बैक्टीरिया था, t बराबर 0 इनिशियल टाइम है, वो सब वैल्यू ऊपर हमें रखनी है। लॉग मॉड्यूलस 1 लाख इज इक्वल टू k इंटू 0, मतलब 0 प्लस c, मतलब ओनली c। चलिए c की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर हमें रख लेना है c को। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से ही c की जगह रखेंगे, लॉग मॉड्यूलस x इज इक्वल टू kt प्लस c, बट c की जगह लॉग 1 लाख। नाउ सेकेंड कंडीशन, ओके ना, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ओके क्वेश्चन समझना आप, आफ्टर 2 आवर्स, ओके क्वेश्चन के अंदर वैसा लिख कर दिया है हमें, आफ्टर
2 hours the number is increased by 10% in 2 hours. तो अब t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. नेक्स्ट आएगा नंबर 2, जिसमें 2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स. अब इंक्रीज हो रहा है 10%, जितना था पहले इतना था, उसमें 10% इंक्रीज होने वाला है. तो चलिए x इज इक्वल टू जो पहले था वो तो लिखना ही है, और उसका 10% हमें ऐड करना है. ओके ना. यहाँ पर 1 लाख तो थे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, उसमें 10% इंक्रीज हुई. 1 लाख के हिसाब से 10% कितना होता है? 1 लाख के हिसाब से 10% कितना होता है? 10,000. 10,000. हाँ, तो 1 લાખમાં બીજા 10,000 આપણે ઉમેરવાના છે. એના જેવું થયું. આફ્ટર 2 અવર્સ નંબર ઓફ બેક્ટેરિયા ઇન્ક્રીઝ થયા. કેટલા ઇન્ક્રીઝ થયા? 10%. મતલબ જેટલા હતા એ તો હતા જ. આ રીતે આપણે લખી શકીએ, આટલા તો હતા જ, પ્લસ આ નંબર ઓફ બેક્ટેરિયા જે હતા એના 10% ઇન્ક્રીઝ થયા. મતલબ 10 into 1 लाख डिवाइड बाय 100. ओके, कल भी बताया था प्रिंसिपल अमाउंट वाले के एग्जांपल के अंदर, तो वैसा ही यहाँ पर है. तो 10% निकालने पर किसके निकालने हैं? जो इनिशियल स्टेज पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे उसके 10%. तो यहाँ पर 1 लाख जो था उसका 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 करना है. यहाँ पर 0 0 दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 10,000 मिलेगा. तो x इक्वल टू 1 लाख प्लस 10,000, तो टोटल हो जाएगा 110,000. तो आफ्टर 2 आवर्स इतने बैक्टीरिया होंगे, ये समझना था हमें इक्वेशन के अंदर. नाउ तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ही है. चलिए इसके अंदर 1 by 1 x की वैल्यू रखनी है हमें. log 110,000 इज इक्वल टू kt, बट t इज इक्वल टू 2 है तो 2k प्लस log 1 लाख. चलिए log यहां पर ले लेते हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन होगा. 110,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 2k. चलिए उसके बाद यहाँ पर 2 लॉग का सब्ट्रैक्शन, तो सिंगल लॉग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवीजन. log 110,000 डिवाइड बाय 100,000 इज इक्वल टू 2k. नाउ जो भी कैंसिल हो रहा है तो कर लिया हमने, हमें k मिल जाएगा. k इज इक्वल टू जो मल्टीप्लीकेशन में उधर नीचे जाएगा तो 1/2 यहाँ पर. उसके बाद log 0 0 सब कैंसिल होने वाले हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बचेगा 11/10. ये मिलता है हमें k का आंसर. अभी k मिला है. अगेन जो इक्वेशन बनाया था उसमें k की वैल्यू रख लेंगे. ओके, तो k की जगह हम रख लेंगे log मॉड्यूलस x. चलिए पहले अगेन एज इट इज लिख लें, log x इज इक्वल टू kt, बट k इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 और उसके साथ है t एंड प्लस log 1 लाख. नाउ हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता. हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाए, तो दैट टाइम क्या होगा? कितने टाइम में 2 लाख होंगे वो हमें फाइंड करने. मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब x है, x की वैल्यू 2 लाख हो, एट दैट टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा वो हमें फाइंड करना. यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो बोल दो. क्लियर है इतना? ओके, अगेन एक बार देख लो. यस सर. बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है वो होता है dx/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वो प्रपोजनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया. नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने लिए है, प्रपोजनल निकाला तो कांस्टेंट लिखा हमने. वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड, dx के साथ x होना चाहिए तो नीचे लिया, ये कांस्टेंट वहां पर. इंटीग्रेशन यहाँ तक तो समझ में आ जाता. नाउ फर्स्ट कंडीशन, इनिशियल स्टेज पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख थे, तो 1 लाख इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0. दोनों यहाँ पर मैंने रखा, तो c की वैल्यू मिलती है मुझे log 1 लाख. अब नाउ ये वैल्यू यहाँ पर वापस रख लेनी है, तो वो हमने यहाँ पर रख ली. नाउ सेकंड कंडीशन, आफ्टर 2 आवर्स तो t इज इक्वल टू 2. जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया था वो इंक्रीज हो रहा है बाय 10%. तो जो 1 लाख थे उसमें उसके 10% आपको ऐड करने हैं. तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, तो वो होता है 10,000. ऐड किया तो 1 लाख અને 10,000 આપણે टोटल થયું. नाउ ये दोनों वैल्यू अगेन आपको यही इक्वेशन में रखनी है, तो मैंने यहाँ पर रखा. उसमें से k को सब्जेक्ट बनाया, तो k की वैल्यू मुझे मिली 1/2 log 11/10. दो जो कांस्टेंट लेते हैं हम c एंड k, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. दोनों मिल चुका है हमें. बनाओ इस इक्वेशन में हमने k की वैल्यू भी रख ली. अब थर्ड क्वेश्चन, वैसे ही आंसर होता हमारा, बट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख से जब 2 लाख हो जाए, एट दैट टाइम कितना टाइम लेगा? तो वो t टाइम हमें फाइंड करना है. बस यही जो इक्वेशन मिला है उसमें t हमें फाइंड करना है और x की जगह 2 लाख रखने हैं. बस वही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, बाद में सॉल्व करना है थोड़ा. चलिए तो अब यहां से आगे
ओके तो यहां पर x की वैल्यू 2 लाख एट दैट टाइम t इज इक्वल टू कितना, वो हमें निकालना है। ओके ना, चलिए तो यहां पर हमें वैल्यू ही रखनी है। तो देखो x की जगह 2 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log 1 लाख। ये log यहां पर आएगा सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन 2 log के बीच में मतलब डिवीजन होता है, तो ये log 2 मिलेगा आपको, समझ में आया हो तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख तो log 2 થઈ જાય, तो આપણે डायरेक्ट લખ્યા log 2 ओके इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। मॉड्यूलस ना लखो तो चाले कारण कि आप पॉजिटिव वैल्यू છે। नाउ हमें टी को सब्जेक्ट बनाना है, चलो बना देते हैं टी को सब्जेक्ट। तो नीचे से जाएगा टू ऊपर, तो 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। ये log नीचे चला जाएगा, बस वही हमारा आंसर है। टी इज इक्वल टू 2 log 2 डिवाइड बाय log 11/10 इतना हवर्स। ओके हमें क्वेश्चन में ना ही log 2 की वैल्यू दी ही, ना ही log 11/10 दिया, तो अभी वैल्यू रखनी भी नहीं है। 11/10 की जगह मान लो कि आंसर आपको ऐसे दिया हो 2 log 2 डिवाइड बाय log 1.1 तो भी चलेगा, कोई भी आंसर आपको दे सकते। चलिए तो इतना टाइम लेगा 2 लाख होने के लिए, ठीक है ना। तो ये फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में log 2 दिया हो, log 1.1 की वैल्यू दे रखी हो तो ये आपको निकालनी है, बाकी हमें log की वैल्यू मैथ्स में फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है? नो सर। क्लियर ना इतना? हाँ तो ये था एक्सरसाइज 9.4। नाउ ओके 9.4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें करनी है 9.5। उसमें भी एक नई मेथड है, जैसे यहाँ पर 9.4 के लिए मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो 9.5 है जिसके अंदर हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब वो क्या है वो समझ लो। ओके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लो, एक्सरसाइज 9.5 की बात करें अब। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आए तो उसके अंदर दो टाइप है। ओके मतलब दो पार्ट कर लेते हैं हम पहले से, और किसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोल सकते हैं वो भी इसके अंदर आपको बता देते। क्वेश्चन हम देखने से ही पता चल जाएगा कि आपको यही मेथड करनी है, इतना सिंपल है। ओके मेथड लेंदी है बट देखने से पता चल जाएगा आपको एक क्वेश्चन के अंदर हमें होमोजीनियस वाली मेथड करनी है। टोटल 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल जो हमने कंप्लीट कर ली, सेकंड वन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एंड थर्ड वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तीनों के लिए टाइप है, मतलब कि इक्वेशन फॉर्म है कि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये वाली मेथड करनी है। तो सबसे इजी रहेगा होमोजीनियस, मतलब कि क्वेश्चन देखने से पता चले वो ऐसी मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम दो पार्ट कर लेते हैं पहले से। ओके ध्यान से देख लेना, जो क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन पूरे का पूरा जिसके अंदर x एंड जो y होता है वेरिएबल, वो सबकी पावर सेम होगी। अब वो कैसे, वो अभी आपको एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं। तो ऐसा है, तो यहां पर सबसे पहले हम दो मेथड है, मतलब सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। ओके ये मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फॉर्म, मतलब क्वेश्चन आपका ऐसा दिखाई देगा dy बाई dx, ऊपर कुछ फंक्शन होगा x, y, नीचे भी कुछ फंक्शन होगा। चलो ये f1 है नीचे वाला, मैं मान लो f2 ले लेता हूं। ओके तो ऐसा इक्वेशन फॉर्म मैंने लिखा, dy बाई dx सब्जेक्ट बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर में भी कुछ x एंड y वाला फंक्शन होगा, न्यूमरेटर में भी कुछ x एंड y वाला फंक्शन होगा, पर जो होगा यहाँ पर दोनों के लिए पावर क्या हो जाएगी, सेम। जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसमें पावर सेम होती है। नीचे के एग्जांपल अभी लिख कर आपको देते हैं। ये फर्स्ट टाइप है। वैसे ही सेकंड टाइप जो dy बाई dx है उसकी जगह आपको इक्वेशन फॉर्म उल्टा दिया हो, मतलब आपको सब्जेक्ट बनाना है, आपको dy बाई dx बनाना है तो वैसे सॉल्व करो, या आपको dx बाई dy बनाना है तो वैसे सॉल्व करो, कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। बट जनरली dy बाई dx ही हम बनाते हैं। ओके dx बाई dy हो, ऊपर भी कोई xy वाला फंक्शन हो, नीचे भी कोई xy वाला फंक्शन हो, और पावर सेम हो। पावर सेम है तो ही वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर सेम है तो ही
यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर नीचे लिखा पावर सेम तो पावर सेम कैसे? ओके देखो मैं एक एग्जांपल लिखूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो ऐसा हमें मिला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x² वाई। तो समझ लो ऊपर वाले की पावर देखो, एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, मतलब पावर कितनी है 3 हर एक टर्म की पावर, टर्म मतलब जहां बीच में प्लस एंड माइनस आएगा वहां से टर्म निकलेगा। तो ये वाला एक टर्म हुआ एक्स क्यूब, उसमें पावर कितनी है 3। ये वाला भी एक टर्म हुआ वाई क्यूब, उसमें भी पावर कितनी है 3। नीचे भी एक टर्म देखो, ये पूरा एक टर्म ही है जिसमें हमें वेरिएबल की पावर को देखना है। एक्स की पावर है 2 एंड वाई की कुछ दिखाई नहीं दे रही मतलब 1, तो टोटल करोगे तो 2 into 1 मतलब 2 and 1 मतलब कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर भी 3 पावर है और यहाँ पर भी कितनी पावर है 3। हर एक टर्म जो है वेरिएबल की, हर एक टर्म की इंडिविजुअल पावर आपको 3 करनी है। तो एक वाला ये टर्म था जिसकी पावर 3, यहाँ पर ये सेकंड टर्म उसकी पावर भी 3। यहाँ पर नीचे देखोगे तो x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में, तो वो दोनों एक ही टर्म है, वैसा ही समझना, ये दोनों एक ही टर्म है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो टोटल पावर हो जाएगी 3। तो ऐसे ऊपर नीचे जब भी पावर सेम होगी तो क्वेश्चन देखने से पता चलेगा ये तो कि हर एक में पावर सेम है, दैट मीन्स हमें ये मेथड कर लेनी है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया और सॉल्व करके ऐसे लिख कर दिया होगा आपको, x² प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3xy। ओके ना, तो देखो क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है, x² मतलब पावर कितनी है 2, y² मतलब पावर कितनी है 2, x एंड y दोनों मल्टीप्लीकेशन में पावर कितनी हो जाएगी 2, इसकी 1 और इसकी 1 टोटल हो जाएगी 2। तो ऐसे क्वेश्चन के देखने से ही पता चलेगा कि हर एक टर्म की पावर सेम है, दैट मीन्स वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी डेफिनेशन यही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है। ओके चलिए मैं आपको बता ही देता हूं इसको टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही क्या टर्म यूज किया, लेमडा यूज किया। चलिए तो इसका फॉर्म ऐसा है कि होमोजेनियस चेक करना हो, चेक करने के लिए ऐसा सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा रेस टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन के लिए बने, ओके ऐसा कोई भी क्वेश्चन के लिए ऐसा हम सॉल्व कर पाए तो ये वाले फंक्शन को बोला जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या है, चलो उसको यही एग्जांपल दिए तो आपको बता देते, समझ लो। यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको जो सामने दिया है वो वाला हो जाएगा हमारे लिए फंक्शन। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, वो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dy बाई डी एक्स के सामने जो मिला वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x² वाई। ठीक है, नाउ यहां पर एक मिनट, चलो तो अब यहां पर लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई है, दैट मीन्स एक्स की जगह हमें लेमडा एक्स लेना है, वाई की जगह हमें लेमडा वाई लेना है। जैसे हम चैप्टर नंबर 7 में करते थे, एक्स की जगह लिमिट का एडिशन माइनस एक्स, वाई की जगह, ओके तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, बट वैसा नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली जहां एक्स दिखे वहां पर लेमडा एक्स रखो, जहां पर वाई दिखे वहां पर लेमडा वाई रखो। एलएचएस में नहीं, बोथ साइड, आरएचएस में भी एक्स का क्यूब, एक्स की जगह लेमडा एक्स तो दोनों का क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब मतलब लेमडा क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, नीचे 3x² मतलब लेमडा स्क्वायर x² हो जाएगा और y मतलब लेमडा y हो जाएगा। ऊपर से लेमडा क्यूब कॉमन है तो मिलेगा आपको x³ प्लस वाई क्यूब, नीचे भी लेमडा क्यूब हो ही रहा है कहीं ना कहीं, ये लेमडा स्क्वायर लेमडा मिला के लेमडा क्यूब, तो 3x² y, तो नीचे लिखना है 3x² y, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब लेमडा रेस टू कुछ नहीं तो 0 तो हो ही, किसी की भी 0 पावर 1 होती है। और ये जो पीछे आपको मिला x³ प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x² y, उसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ओके तो ऐसा फॉर्म मिला आपको, देखो एलएचएस में है एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू, आंसर में मिला लेमडा रेस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके ना, तो ऐसा कोई भी फंक्शन के लिए बने जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, वैसे तो क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा होमोजेनियस का है, फिर भी हमें चेक करना हो तो ये वाली मेथड से चेक कर सकते हैं। तो ऐसा इक्वेशन फॉर्म है, मतलब होमोजेनियस के लिए ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ पर बन रहा है। ओके तो ये वाले फंक्शन को बोलते हैं हम होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके तो ऑफ डिग्री, यहाँ पर जो होता है ना एन लिखा है, एन को बोला जाता है डिग्री। डिग्री हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखी थी, याद होगा आपको। ओके ना, तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी पावर होती है। तो वो डिग्री यहाँ पर जो लेमडा की पावर एन है, जो एन की वैल्यू है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी।
ओके ना। तो कोई एमसीक्यू या ऐसा कुछ आए उसमें ओनली डिग्री फाइंड करो वैसा कुछ दिया है हमारे पास, एक दो क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे अब। ओके ना। तो सिर्फ अभी आपको बताया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सब भूल जाओ, ओनली दिमाग में रखो इक्वेशन देखने से पता चले कि हर एक में पावर सेम है तो आपको समझ लेना है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा है तो आपको सब्जेक्ट बनाना है dy बाई dx या फिर सेकंड ऑप्शन है dx बाई dy, कुछ भी सब्जेक्ट बना सकते हो। हम जनरली dy बाई dx ही बनाते हैं। ओके नाउ सॉल्व कैसे करना है, ये तो इक्वेशन फॉर्म हुआ, मतलब हमारा क्वेश्चन हुआ अभी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में क्या है समझ लो। हमने dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाया, दैट मींस यहाँ पर आपको y बाय x मिला, y बाय x। यहाँ पर आप देखोगे तो वो x बाय y, ओके ना। यहाँ पर y बाय x तो हमें वही करना है, y बाय x इक्वल टू v, कुछ भी ले सकते हैं, v t z कुछ भी। मैंने y बाय x इज इक्वल टू v लिया। ओके यहाँ से पता चलेगा dy बाय dx से तो y बाय x को ही v लेना है, यहाँ पर dx बाय dy है तो x बाय y को ही v लेना है। ओके जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया हो उस हिसाब से आपको सोचना है। तो y बाय x इक्वल टू v हो तो y इक्वल टू vx होगा ही होगा। एज्यूम करने के बाद हम डेरिवेटिव लेते थे, याद होगा आपको, y का विथ रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई dx, और यहाँ पर v इंटू एक्स दोनों वेरिएबल हुए, x तो ऑलरेडी वेरिएबल था ऊपर, एंड v हमने एज्यूम किया हुआ है y बाय x को, वेरिएबल को एज्यूम किया है, दैट मींस v भी वेरिएबल हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट v एज इट इज, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ना लिखे तो चलेगा, प्लस सेकंड वन x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब v का dv बाय dx। तो हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर मतलब यहाँ पर क्या क्या करना है, जो dy बाई dx दिखाई दे रहा है उसकी जगह v प्लस एक्स dv बाई dx हमें LHS में रखना है, इज इक्वल टू f ऑफ x y, y की जगह क्या रख लेना है vx। ओके तो ऐसा हमें रखना है। चलिए अभी मैं रख के बता देता हूँ आपको, dy बाई dx प्लस, ओके dy बाई dx जो था उसकी जगह dy बाई dx की जगह हमें ये रखना था v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू जो सामने फंक्शन है उसमें जहां जहां y है वहां vx रखना है, y की जगह vx, y की जगह vx। बहुत सिंपल है ये सब तो। ओके अभी थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा क्योंकि हम थियरी समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखने से पता चलेगा होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, पावर सबकी सेम है मतलब होमोजीनियस है। तो आपको सब्जेक्ट बनाना है dy बाई dx या फिर dx बाई dy। dy बाई dx बना रहे हो तो y बाई एक्स इक्वल टू v लेके y इक्वल टू vx कर लो डिफरेंशिएशन, ये सब कॉमन चीज है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कॉमन चीज है। नाउ यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, अब देन सॉल्व करना है। जब भी आप सॉल्व करने को ट्राई करोगे तो वहां पर अगेन आगे वाली मेथड मतलब कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो जाएगी, वो वाली मेथड आपको सॉल्व कर लेनी। वेरिएबल सेपरेबल जो आगे हमने सॉल्व किया था वही मेथड यहाँ पर अगेन आपको सॉल्व करनी है। ठीक है सेम थिंग यहाँ पर x बाय y इज इक्वल टू v हो तो x इज इक्वल टू वी वाई। नाउ जैसे यहाँ पर dy बाई dx था, दैट मींस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो हमने यहाँ पर भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया। बट यहाँ पर आप देखोगे नीचे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, dy मतलब, तो हमें ये वाले का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। x का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy, ये v है इंटू y है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 ही होता है, प्लस y एज इट इज, आगे वाले का डेरिवेटिव v का विथ रिस्पेक्ट टू y वो होगा dv अपॉन dy। ओके ना, v एज इट इज, y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस y एज इट इज, v का विथ रिस्पेक्ट टू y dv अपॉन dy। तो ये हुआ dx बाई dy, ये दोनों हमें यहाँ पर रखने हैं। देखो dx बाई dy है उसकी जगह ये रखना है v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू जहां जहां x दिखाई दे वहां पर vy रखना है। क्वेश्चन के अंदर जहां x होगा वहां पर vy रखना है, vy कॉमा y, नीचे vy कॉमा y। ओके अभी थियरी है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो थोड़ी मजा आएगी आपको। देन उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड आएगी, वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मेथड। और एक चीज बता दें इसके अंदर पूरा क्वेश्चन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में ना आए, ऐसे है क्वेश्चन अभी आपको बता रहे आगे जाके कि पावर सेम आपको ना दिखाई दे, तो पूरा इक्वेशन आपको ऐसे y बाय एक्स है ना, तो y बाय एक्स के फॉर्म में दिखाई देगा।
पूरा क्वेश्चन आपको y बाय एक्स के फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, हाँ आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बता देता हूँ कैसा है। 9.5 कहाँ गई कहाँ गई कहाँ है भाई। ओके, तो टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, तो उसमें सभी जगह आपको y बाय एक्स दिखाई देता होगा, x cos y बाय एक्स प्लस y sin y बाय एक्स, तो हर एक जगह y बाय एक्स होगा। तो y बाय एक्स दिखाई दे रहा है तो भी आपको यही मेथड करनी है, y बाय एक्स इक्वल टू v लेना है, y इक्वल टू वी एक्स, उसका डेरिवेटिव, उसके बाद ये वाला टर्म क्वेश्चन में रखना है, देन सॉल्व करना है यूजिंग वेरिएबल, और वही सम यहाँ पर हो तो इक्वेशन x बाय वाई के फॉर्म में दिखाई देता है, तो x बाय वाई फॉर्म, मतलब क्वेश्चन आपका x बाय वाई के फॉर्म में होगा तो ही आपको ये वाली मेथड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 9.5 में, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें इक्वेशन आपको x बाय वाई के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा कि हमें ये वाली मेथड करनी है, तो हम वहां पर ये वाली मेथड को करेंगे। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अभी ओनली थियरी आपको बताई है, एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको इजी लगेंगे। बताओ, डाउट है किसी को? नो सर। ओके, चलो तो फिर हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.5। ओके, दिमाग में इतना तो रख लो पहले कि पावर सेम है या फिर इक्वेशन y बाय एक्स में दिया होगा या फिर x बाय वाई में दिया होगा। क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया है कि चेक करो होमोजीनियस है कि नहीं, तो आपको ए वाले का यूज करना है। जनरली जब भी एग्जाम होती है तो उसमें चेक करने को नहीं बोलते हैं, फिर भी यहाँ पर जो हमारे आगे वाले क्वेश्चन है 9.5 के अंदर 1 to 10, उसके अंदर पहले लिख कर दिया है सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो हमें पहले वो बताना है कि इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, तो हमें ये सब चीजें पहले बतानी पड़ेगी 1 to 10 में। आगे जो 11 से क्वेश्चन है आगे वाले जितने भी, उस सब के अंदर वैसा हमें नहीं बताना है, तो जिसमें लिख कर दिया हो चेक करो या फिर प्रूव करो कि होमोजीनियस है, तो उसमें ये चीज का यूज करना है। नाउ आगे सॉल्व करने के लिए तो वही पावर सेम है या फिर इक्वेशन y बाय एक्स के फॉर्म में है कि x बाय वाई के फॉर्म में, वो देखकर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल मेथड। ओके, चलिए तो अब देख लो कैसे सॉल्व करना, एक दो एग्जांपल देखोगे मेथड दिमाग में बढ़ जाएगा। 9.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर ऊपर आपको लिख कर दिया है ऑलरेडी। ओके, ऊपर वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, in each of the exercise 1 to 10 so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। ओके, तो पहले बताना है हमें कि होमोजीनियस है, देन आपको सॉल्व करना है। तो देखो नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व भी करना है और प्रूव भी करना है कि होमोजीनियस है। ओनली सॉल्व करके दिया हो तो वो चेक नहीं करेंगे लिम्बडा वाला, अभी यहाँ पर करेंगे। देखो पहले तो क्वेश्चन देखने से पता ही चल जाएगा कि आपको होमोजीनियस वाली मेथड है। यहाँ पर पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की एक एक मतलब टोटल हो जाएगी 2, एक्स स्क्वायर मतलब 2, वाई स्क्वायर मतलब 2, तो हर एक में पावर सेम है, तो क्वेश्चन में से पता चल जाता है भाई पावर सेम मतलब होमोजीनियस होगा ही होगा। अब होमोजीनियस के लिए आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है डीवाई बाई डी एक्स या फिर डीएक्स बाई डी वाई। तो चलिए यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना ले, डीवाई था डीएक्स नीचे आएगा, तो डीवाई अपॉन डीएक्स, तो इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है हमारे लिए डीवाई बाई डी एक्स। नाउ पहले तो हमें वो प्रूव करना है होमोजीनियस है कि नहीं, तो उसके लिए जो सामने दिया है वो है हमारे लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, चलिए तो एडमिट, ओके, तो लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, हर एक में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, जिसके अंदर लिख कर दिया हो कि प्रूव करो उसके अंदर ही करना है। तो ये जो मिला हमें वो हो जाएगा हमारे लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आपको मैंने बताया होमोजीनियस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स की जगह लिम्बडा एक्स रखना है, वाई की जगह लिम्बडा वाई रखना है। चलिए रख लिया जाए, एक्स की जगह लिम्बडा एक्स, वाई की जगह लिम्बडा वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिम्बडा एक्स था उसका स्क्वायर, लिम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब लिम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब लिम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। देखो एक्स की जगह लिम्बडा एक्स आएगा एंड वाई की जगह लिम्बडा वाई आएगा, तो ऊपर से लिम्बडा स्क्वायर कॉमन है, नीचे से भी आप देखोगे तो लिम्बडा स्क्वायर कॉमन ही है। अब जो बचेगा वो लिखे
तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लेमड़ा को हमने बाहर निकाल दिया। नाउ ये जो पीछे मिला है वो हमारे लिए फंक्शन है, तो आगे वाला लेमड़ा स्क्वायर कैंसिल है, मतलब लेमड़ा रेस टू 0 लिख सकते हैं। और ये जो है हमने जो एज्यूम किया था वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये एफ ऑफ लेमड़ा एक्स कॉमा लेमड़ा वाई। तो ऐसा आपको वापिस फंक्शन मिल जाए तो वो वाले इक्वेशन को बोल सकते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन। सो लास्ट में लिख देना है, सो गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ओके, यहाँ पर 0 है, डिग्री 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री नहीं लिखोगे तो चलेगा वैसे। ओके ना, तो ऐसे हो रहा है, दैट मीन्स वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक पार्ट कंप्लीट हुआ, 2 पार्ट थे, प्रूव करो होमोजीनियस है, तो इतना करना है होमोजीनियस के अंदर। नाउ जो हमारी रेगुलर मेथड है सॉल्व करने के लिए, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब सॉल्व करना है हमें। तो dy बाई डी एक्स ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो अगेन लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आपको क्या बताया था हमने, dy बाई डी एक्स आपने लिया है, तो आपको यहां से समझ लेना है कि y बाई एक्स इक्वल टू वी लेना है। लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, सो y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर है ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स v इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन रूल फर्स्ट एज इट इज, x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv बाई dx। ये दोनों वैल्यू, ये और ये दोनों वैल्यू हमें ये इक्वेशन के अंदर रखनी है। समझ लो कैसे सॉल्व करना है, वो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसीलिए dy बाई dx की जगह लिख सकते हैं हम v प्लस एक्स dv बाई dx। तो LHS में हमने dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx इसकी जगह हमने रखा है। नाउ जहां जहां y है वहां vx रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह vx पर उसका स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह आप vx रखोगे तो x इंटू वी एक्स, x इंटू वी एक्स मतलब vx स्क्वायर। ओके ना, मल्टीप्लाई डायरेक्टली मैंने कर लिया। नाउ एक्स स्क्वायर कॉमन एंड कैंसिल है, तो आपको 1 प्लस वी स्क्वायर मिलेगा, नीचे से 1 प्लस वी मिलेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन आया एंड कैंसिल भी हुआ। नाउ यहां से x dv बाई dx बचेगा, ये कॉमन मेथड, वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, x वाला कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस जो v था वो वहां पर ले जाना है, वो हो जाएगा माइनस v। ना उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो हर एक में सेम ऐसा ही करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। x dv बाई dx इज इक्वल टू, चलिए एलसीएम लेना है, ये v इंटू 1 मतलब v होता है, v इंटू v मतलब v स्क्वायर होता है, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस v। नाउ देख सकते हो आप v स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। ओके, नाउ देखो dv है dx है, वेरिएबल सेपरेबल हमारी मेथड है, dv है वहां पर v वाले को सेट करना है, dx है वहां पर x वाले को सेट करना है। तो ये dv है ना, वहां पर सब कुछ v वाला होना चाहिए, तो नीचे से 1 प्लस v ऊपर जाएगा, ये 1 माइनस v नीचे आएगा, और उसके साथ वो dv रहेगा ही रहेगा। नाउ नीचे से dx ऊपर जाएगा और ऊपर से x नीचे आएगा, तो dx अपॉन x हो गया भाई, वेरिएबल को सेपरेट हमने कर लिया, dv के साथ v वाले, dx के साथ x वाले। कॉमन फॉर्मेट है, ये सब कुछ कॉमन है हर एक क्वेश्चन के अंदर, वही dy बाई dx बनाया है तो y बाई एक्स इक्वल टू v, y इक्वल टू vx, ये 3 टर्म तो कॉमन रहेगी एज इट इज। बाद में वैल्यू यहाँ पर रखो, कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी v वाले को यहाँ पर ले लो, एलसीएम ले लो, जो कैंसिल हो रहा है कर लो, देन dv के साथ v वाले और dx के साथ x वाले सेट कर लेना। नाउ हमें करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन। चलो कोई बताएगा क्या करे, यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, एक एक को दे देंगे। दोनों को दिया जाए, चलो दे सकते हैं, चलो दे ही देते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस वी dv प्लस v अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। यहाँ पर चलो इंटीग्रेशन हमें पता है, ये वाले का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, अब बीच में क्या करना है बोलो, v अपॉन 1 माइनस, ये वाला लॉग है, ये वाला भी लॉग है, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं पता है, क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ, ऊपर नीचे सेम पावर हो तो वैसा ही करते थे, जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ। ओके चलिए, तो देख लो, तो हमें नीचे 1 माइनस वी मिला है, तो आगे वाला 1 अपॉन 1 माइनस वी dv एज इट इज,
अब नीचे 1 माइनस है, माइनस, तो हमें ऊपर माइनस चाहिए ना, तो आगे माइनस कर लिया, अंदर भी माइनस दे दिया, हो गया माइनस माइनस प्लस सेट हो गया। 1 माइनस वी डीवी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ ये माइनस भी कर लिया, 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी, 1 ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए और नीचे 1 माइनस वी दोनों को दिया जाए। समझ में आया होगा? तो ऐसा सब कुछ हमें आना चाहिए वैसे। नाउ अभी जितना कैंसिल हो रहा है वो कर ले, 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी, ये माइनस कैंसिल हो गया तो 1 मिलेगा, 1 डीवी, ये माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। अब देखोगे आप ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, सेम टू सेम मतलब 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो लिख लिया हमने भाई, 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी माइनस 1 डीवी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेशन हर एक का पता है, ये 2 एज इट इज। 1 अपॉन 1 माइनस वी का होता है लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस वी, एंड वी के साथ जो माइनस है ना, वी के साथ माइनस, वो -1 नीचे आएगा, ओनली माइनस है तो ओनली -1 हम लिखते हैं। वी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वी होता है वी, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, एंड देन आएगा प्लस सी लिखो तो भी चलेगा, लॉग सी लिखो तो भी चलेगा, चलो मैं लॉग सी लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी लॉग है यहाँ पर, इसीलिए लॉग से लिख दिया। नाउ वी की जो वैल्यू हमने लिया था यहाँ पर v इक्वल टू वाई बाय एक्स, वो यहाँ पर रखना है, बस बाद में थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, वो हमारा आंसर। आगे हो जाएगा -2 लॉग 1 माइनस वी, वी मतलब ऊपर से देख लो y बाय एक्स है, v मतलब y बाय एक्स है, लॉग x इंटू सी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ लॉग वाले को साथ में लेना ही है हमें, क्योंकि हमने लॉग लिया था। ओके, तो ये लॉग x ही था, ये वाला यहाँ पर आएगा, -2 है ना ऊपर, चलो पावर में लिख लिया जाए पहले, तो लॉग 1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर 2, माइनस एज इट इज रखा है हमने, माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी। अपने हिसाब से सॉल्व करना है, जरूरी नहीं कि मैं करूँ ऐसा ही करे। ओके ना, चलिए तो ए माइनस यहाँ पर आएगा, तो लॉग एक्स इंटू सी, ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। ओके, यहाँ पर 2 लॉग के बीच एडिशन है तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, आगे वाला माइनस वाई बाय एक्स एज इट इज लॉग मल्टीप्लीकेशन x इंटू सी इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। ओके ना, और मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस कंप्लीट, ये वाला वैसे आंसर है। और आगे आप लॉग निकाल सकते हो, जगह नहीं है इसलिए, सिंगल साइड लॉग निकालना हो तो ये वाला सामने वाला ई रेस टू की पावर में जाएगा, ई रेस टू माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ओके, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। ओके, मतलब बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं, वैसा बता रहे आपको कि यहाँ पर जरूरी नहीं है। देखो सिंगल साइड लॉग था, मैंने लॉग निकाला तो सामने वाला ई रेस टू की पावर में, तो ई रेस टू माइनस वाई बाय एक्स, अब लॉग गया भाई सामने, तो x इंटू सी इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। अभी भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो ई रेस टू माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी इंटू एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड नीचे x का स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पर एक x बचेगा, वो यहाँ पर जाएगा, तो x ई रेस टू माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ऐसा आंसर मिल सकता है, जितना हो सके उतना सॉल्व करना है, कंपलसरी नहीं है कि बुक के पीछे जो आंसर दिया है वही लाओ। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। नीचे सॉल्यूशन में आप c लिख लो, log c लिखो, माइनस log c लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आंसर चेंज होगा, वो चलेगा, बट आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। चलिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर सॉल्व किया उसमें? नो सर। ओके, तो आज का टाइम वैसे तो खत्म हुआ है। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 करवाया मैंने, सेकंड वाला भी आपको ट्राई करना है, 9.5 में क्वेश्चन नंबर 2, तो इतना आपका होमवर्क है। टोटल 3 क्वेश्चन आए, आगे वाली एक्सरसाइज को 22, 9.5 का 1 एंड 2। ओके, ये थोड़े लेंथी है, मतलब धीरे धीरे होंगे, इतना आप कंप्लीट